जी, क्या नाम है आपका? इंद्रपाल सिंह। अच्छा, बताइए, पूरा नाम बताइए अपना। इंद्रपाल सिंह। अच्छा, क्या है आप यहाँ पे, आप बताएँगे ज़रा अपने बारे में, ज़रा परिचय देंगे आप? मैं सर प्रधानपति हूँ। जी, बोलिए। मतलब कौन-सा गाँव है? किस गांव कौन से ग्राम पंचायत से हैं आप? ग्राम पंचायत मनोहरपुर कायस्थ, जी, और जिला? जिला अलीगढ़। अच्छा, तहसील कौन सा आपकी है? कोल। कोल। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए, जो आपका ये मनोर कास्ट जो आपका गाँव पड़ता है, उसके अंदर मैंने काफ़ी लोगों से अ, मतलब उनसे लोगों से बातचीत की है, मैंने महिलाओं से भी बातचीत की है। वहाँ के क्षेत्र के जो लोग, वहाँ के जो वहाँ के जो लोग हैं, उनसे मैंने बातचीत की है। वहाँ का कोई विकास नहीं है मेरे पास में। तो उसके बाद मैंने वहाँ पूरा गाँव का पूरा दौरा किया। पिछले 2 घंटे से मैं उस गाँव के अंदर में हूँ। बच्चे से लेकर के बड़ों से लेके महिलाओं तक मैंने सब लोगों से बातचीत की। उनसे पूछा मैंने, इस गाँव का तो कोई विकास वगैरह तो कुछ हुआ ही नहीं है, और ना ही उनको कोई शौचालय, जो भारत सरकार, जो हमारे योगी सरकार ने, मोदी जी ने, अपने जो प्रधानमंत्री जी ने, जो सारे जो जो जिस पात्र हैं, लायक हैं, उन लोगों के लिए जो उन्होंने जो सब कुछ सेवाएँ दी हैं, वो अभी तक कोई आपके द्वारा कोई भी उसका जो है नहीं हुआ, अभी तक कुछ शुभारंभ नहीं हुआ है। तो क्या कारण, क्या वजह रही, तो ज़रा उसका बताएँगे आप? शौचालय न बनने का कारण ज़्यादातर ये रहा है कि जैसे हम ब्लॉक में जाते हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि जो सबसे पहली छोटी पंचायत है, सबसे पहले जो छोटी पंचायत है पहले वहाँ शौचालय बनेंगे, उसके बाद वो बढ़िए, उसके बाद बनेंगे, ऐसे क्रम वाइज वहाँ बनना शुरू ब्लॉक बना रहा है। क्रम वाइज की जो जब सबसे पहले सबसे छोटी पंचायत जहाँ कम से काम चल जाएगा, उसके बाद फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे नंबर क्रम से लगा रखे हैं उन्होंने। उसके बाद में अभी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आपने कोई सूची तैयार की है अभी तक कोई भी? हाँ, सूची तैयार की है तो मैंने। सूची तैयार करके 25 लोगों आपने? की मैंने सूची बना भी रखी है। 25 लोगों, 25-25 करके बनाते हैं ये लोग शौचालय? शौचालय। ठीक है, तो आपने अभी तक उस गांव के अंदर में किसी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो बंजारा गांव के अंदर में, जो आपका कौन सा मनोहर कास्ट जो गांव पड़ता है, या उसमें बघेल भी हैं, मैं एक समाज के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, सारे लोगों की, चाहे ब्राह्मण समाज हो चाहे ठाकुर समाज हो, उस गांव के मनोहर कास्ट में जो गांव है, जो ग्राम पंचायत वही है। और आप उसी गांव से ही आप प्रधान हुए हैं, आपका ये गांव भी उसमें माजरा में आता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अभी तक उस गांव के अंदर में एक रोड को लेकर के, सड़कें जो उसमें एक ईंट तक उसमें नहीं लगी हुई है अभी तक। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण रहा, क्या सरकार से आपको कोई पैसा नहीं मिल पा रहा है, या क्या वजह है, जो आप मतलब ये बंजारा लाइव चैनल के माध्यम से ऐसा है, समाज को बताएं आप? ऐसा है, ये ग्राम मनोहरपुर कास्ट में दो गांव लगते हैं। जी। एक मनोहरपुर कास्ट जिसके नाम से पंचायत है, दूसरा गांव है इसका माजरा मुकुटगढ़ी। ठीक है, जिसके आप रहने वाले हैं हाँ आप? जी। जी। तो मुकुटगढ़ी में क्योंकि पिछले 3-4 योजनाओं से पंचायत वहाँ मनोहरपुर कास्ट के प्रधान होते थे, तो वो हमारे गांव की बिल्कुल उपेक्षा कर रखी थी उन लोगों ने। तो उस वजह से और ज़रूरत के हिसाब से, आधारभूत आवश्यकता होने की वजह से पैसा हमने ये मुकुटगढ़ी गांव में लगाया विकास में। जो पैसा पंचायत जो भी मिला है वो मुकुटगढ़ी के विकास में लगाया है। इसके बाद मनोहरपुर कास्ट में जहाँ जरूरत है वहाँ पैसा विकास का काम होगा शुरू। नहीं, आपने अभी तक क्यों नहीं कराया? 2.5 साल आपको हो इसी गई है, वजह अभी से आपने जो अपने गांव में जो सीसी कराई है, 150-200 मीटर जो भी आपने सीसी कराई है, तो वो आपने कितने महीने पहले कराई थी, आपने जरा बताएंगे आप? अभी 1 महीने पहले हुई है। 1 महीने पहले हुई है, तो अभी तक आपने जो है जो कराई है आपने, वहाँ उस गांव के लिए आपने क्या सोचा है, आपने जब ग्राम इसके बाद पंचायत जो हुआ है? पैसा आएगा उसके बाद वो मनोहरपुर कास्ट में लगेगा जरूरत के हिसाब से, जहाँ भी जरूरत सही नहीं, ज़्यादा। जरूर तो मैंने आपको वीडियो भी दिखाए हैं, मैंने सारा हाँ सर्वे भी किया, मैंने सारा सर्वे किया हुआ है, मैंने सारा वहाँ पे जाके घर घर जा करके सारे लोगों से, व्यक्तिगत में लोगों से मिला हूँ, उन लोगों ने मेरे को बताया है कि वहाँ के जो क्षेत्र के जो लोग हैं, वहाँ के काफ़ी लोग परेशान हैं। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ, वहाँ के जो बरसात जब होती है, मेरे ख्याल से बरसात में ही पानी भर जाता होगा, काफ़ी लोगों को मुस्तक़िलों के बाद वहाँ से निकलने में परेशानी होती होंगी, बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाते होंगे, गिरते होंगे, पानी भर जाता होगा। तो अभी तक आपको वो गांव आपको क्यों नज़र नहीं आया? वो भी एक ग्राम पंचायत जिसके आप मतलब वहाँ के प्रधान हैं, मनोज अभी हैं अब। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी तक आपने उस गांव के लिए आपने क्यों नहीं अभी तक सोचा, आपने इस गांव के लिए? देखिए, जो पानी की आप बात कर रहे हैं, पानी की ये बात बिल्कुल सही है, ये कोई नई समस्या नहीं है। ये मेरी नज़र में तो मैंने जब से होश संभाला तब से वो समस्या है। ठीक है। लेकिन मैंने इतना किया है, उस पानी निकास के लिए एस्टीमेट बनवा दिया है। ठीक है। जो नाली जहाँ पानी गांव से बाहर हो जाए उसके लिए एस्टीमेट बना रखा है। इसके बाद में उसी को सबसे पहले प्राथमिकता पर लूँगा ताकि पानी गांव से बाहर निकल जाए। जी, ठीक है। तो वो तो ठीक है, आपने दे दिया, अच्छी बात है, बट लेकिन समस्या इस बात की है कि मैंने उस गांव के अंदर में एक ईंट नहीं लगने के कारण उस गांव के प्रधान
चाहे वो बंजारा समाज के प्रधान रहे हों, चाहे वो बघेल के रहे हों, चाहे वो ब्राह्मण समाज के रहे हों, तो उन प्रधानों ने आज तक कोई कार्य नहीं कराया। मौजूदा आपको भी 2.5 साल हो गई हैं, आपने भी नहीं कार्य कराया है। क्या आपने ये सोच रखा है कि जब उन्होंने नहीं 4 साल 10 साल 5 साल वो लोग रहे, उन्होंने कुछ कार्य नहीं कराया, तो मैं भी नहीं कार्य कराऊंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आपकी क्या सोच है इसके लिए, समाज के लिए? पिछलों ने नहीं कराया ये तो वो जाने जी, क्यों नहीं कराया, लेकिन मैं जरूर कराऊंगा जी, मैं जरूर कराऊंगा। तो चाहे ये भले ही पैसे के हिसाब से कम काम हो, लेकिन कराऊंगा जरूर। जी, तो अभी जो लोगों को, जो वहाँ के जो वृद्धा हैं जिनकी 60 साल उम्र हुई है, जिनके पास 1-1 बीघा ज़मीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिनकी झोंपड़ी कच्चे मकान बने हुए हैं, उनकी आज तक कोई सरकार से कोई जो आवास आए थे, इंदिरा आवास हुए हों, है ना, या कोई लोहिया आवास वगैरह हैं, उनको कोई भी आवास प्राप्त नहीं हुआ। अभी ये वाली योजना चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार के, मोदी जी की सरकार से प्रधानमंत्री चल रही है, उस योजना के अंतर्गत लोगों के आवास आए हुए हैं, है ना, उसका भी कोई अभी तक कोई सूची तैयार किया आपने कुछ उसके लिए ब्लॉक के अंदर में? जो पात्र लोग हैं तो उनके मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं जिले पे। हाँ, और वो प्रोसेस में चल रहे हैं। तो आपने अभी तक किसी के दिए हैं गांव में बंजारा समाज के लोगों जी को? दिए हैं। तो उन्होंने तो कुछ आपको बताया नहीं अभी तक किसी ने भी? मैं आज आपको नहीं बताया अलग बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो जरा उनके नाम बताएंगे आप, किन किन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स ले रखे हैं? 1-2 लोगों को तो चलो होगी जी। गीता देवी, ठीक है, और मतलब 6-7 लोगों के दिए दोनों गाँव में से। तो आपने कम दिए ना सर प्रधान जी? नहीं, मेरा मतलब कहने का है, उनका ये कहना है जो इस लायक पात्र हैं, जो भूमिहीन हैं, जिनके कच्चे मकान बने हुए हैं, जिसको कोई पहले से कोई आवास प्राप्त नहीं हुआ हो, उनको तो आप देंगे ना, जो पात्र हैं, जो बीपीएल के हैं। उससे बीपीएल एपीएल से मतलब नहीं है, जो जिस लायक है उनके पास रहने के लिए झोंपड़ी नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा है कि जिसके पास छत नहीं है उनको छत दी जाएगी, रहने की जगह हम उनको मदद कराएंगे। तो अभी तक हमारा मतलब कहने का ये है कि उन्होंने कोई जातिवाद नहीं की है, चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनको सभी को एक साथ लेके चलना है। तो आपको सभी लोगों की सूची बनानी चाहिए जो पात्र हैं। आप वहाँ गाँव में घर घर में जाएं, उनके घर देखें, उनका रहन सहन देखें, उसके बाद में आप कोई भी एक उठाएं। फिर आप आपके जो अधिकारी हैं, जो आपके जेई वगैरह हैं, है ना, तो उनके द्वारा आप उसके सर्वे करवाएं। तो उसके लिए आपकी क्या राय है उसके लिए? ऐसा मैंने सर्वे करा के ही वो मकान जो दिए हैं वो सर्वे करा के पास होके ब्लॉक पे गए, ब्लॉक पे से पास होके फिर जिले पे चले गए। और मैं अभी करीब 1 हफ्ते पहले गया था, तो उन्होंने जिले पे मुझे ये बताया था कि जो इससे मतलब पहली योजना के लोग जो मकान दिए गए थे, इस योजना से पहली योजना में दिए गए थे, पहले उनका नंबर आएगा। ठीक है, समझ गया मैं। सुनिए, आप ये कहना चाह रहे हैं जो ये योजना इससे पहले जो गई थी, कौन से 2014 में गई थी, कब गई थी वो? 2011 में, 2011-12 में गई थी वो योजना के अनुसार। तो उस सर्वे के अनुसार उसकी आप लिस्ट निकालें। 2000 शायद उससे और पहले की बात बता रहे थे, जो भी है मेरे को आइडिया नहीं है। बाकी जो उसके तहत तो आप लिस्ट निकलवाइए उसकी, जो सर्वे हुई है, जो जनगणना हुई थी, जिस लायक पात्र हैं उसके आधार पर अगर बन रहा है तो उसके जो है आप उसकी लिस्ट निकल तैयार करवाएं उसकी। हाँ, तो उसकी लिस्ट निकलवाई नहीं है हम, तो अब जो हमने दिए अब फिर आपका, आप इस गांव के प्रधान हैं, आपको इतना तो अधिकार बनता है मानव के उस कि कम से कम आपको इस रूप में आपको मतलब लोग देख रहे हैं कि आप हमारे गांव के प्रधान जी हैं, कि उनको भी एक वो है कि भाई कम से कम हमारे लिए वो लोग कार्य करेंगे। तो आपको भी समझना चाहिए भाई, जनता है, समाज ने मुझे बनाया है, अगर मैंने अच्छे कार्य कराए तो हो सकता है कि आगे ये लोग मुझे अच्छे से दोबारा से और मतलब पूर्व बहुमत से मेरे को बना दें, है ना। तो मैं अब आपसे ज़्यादा ना बात करके सिर्फ आपसे ये 2 शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी उन लोगों की सूची तैयार कराएं, जो उन लोगों की जो पिछली सूची में जिनके नाम हैं और जिनके नाम नहीं पहुँच पाए हैं, किसी कारण किसी ने कटवा दिए गए हैं, है ना। तो क्योंकि पॉलिटिक्स हमारे इंडिया में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, तो किसी कारण आप घर घर जा करके व्यक्तिगत जाकर मिलें लोगों से, उन लोगों से बातचीत करें, किसके पास ज़मीन है, किसका मकान है, क्या नहीं है, वो व्यक्तिगत जाकर लोगों से, चाहे बंजारा समाज का हो, चाहे वो बघेल समाज से हो, चाहे ब्राह्मण समाज से हो। आपकी ड्यूटी ये बनती है, आप उनके मुखिया हैं, तो आपकी इतनी ड्यूटी फर्स्ट आपका बनता है कि आप उन लोगों से घर घर जाकर के मिलें आप। ठीक है सर, ठीक है। वैसे तो मिलता रहता हूँ मैं, नहीं, आपकी शिकायतें बहुत सारी हैं, आप नहीं मिलते हैं। आप मतलब मैंने आपको कॉल भी की थी तो आप नहीं आए, मुझे खुद आना पड़ा है, मैं खुद यहाँ दिल्ली से आया हुआ हूँ। मैं सब यहाँ काम से लग रहा था, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है, चल रही थी। पहला ऐसा हुआ है कि जो कि प्रधान जी के पास हम खुद मिलने के लिए आए हैं, प्रधान जी हमारे पास तो खुद मिलने के लिए आते हैं। ये तो साहब हमारा सौभाग्य साहब, आप आए तो। તન ભરેર न्यूज अपडेट सारू सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन प्रेस करो। रोजाना न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन प्रेस करें।